ठीक है जी। तो सबसे पहले हम रिकैप कर लें पी मैप को। पी मैप इज व्हाट? परसेप्चुअल मैप। परसेप्चुअल मैप के पीछे एनालिसिस कौन सा होता है? बाकी सबके लिए बाउंस है। करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस लिखवाया था। Yes, sir. करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस, ठीक है। करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस सर उस एनालिसिस में क्या होता है? ये अच्छा यूजिंग करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस यू मेक अ परसेप्चुअल मैप, ठीक है। परसेप्चुअल मैप, परसेप्चुअल मैप से क्या समझ आता है? परसेप्शंस को मैप कर रहा हूँ। परसेप्शन क्या है? कंज्यूमर के परसेप्शन है कि यूएचटी मिल्क मॉडर्न है, पूरी फैमिली के लिए है, पीने के लिए सबसे बेस्ट है और जंक फ्री है। क्या है ये? कंज्यूमर के परसेप्शंस। कैसे निकाले हमने? हमने सिंपल जो एट्रीब्यूट्स थे, ब्रांड इमेज का क्वेश्चन जब रन किया, लोगों ने हर जुमले के अगेंस्ट जिस जिस ब्रांड से एसोसिएशन दी थी उसकी कोरिलेशन की बेस पे हमने ये लिखा। जिस भी एट्रीब्यूट की लिस्ट होती है हमारे पास 25-30, जिस भी एट्रीब्यूट की, यू आर इन द क्लास राइट? समझ भैया, ये छापा मेरा लास्ट क्लास में क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए तो मुझे परसेप्चुअल मैप थोड़ा समझ आया तो मैंने कहा लिख लो मुझसे पहले वापस से। लिख लो, लेकिन यहाँ लिखना सबसे फायदेमंद है। ये तो आप जस्ट गूगल पर परसेप्चुअल मैप करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस, यू विल हैव पेजेस एंड पेजेस। तो पढ़ना तो कोई मसला नहीं है ना, बाद में बता देंगे, ठीक है। ओके, तो और क्यू मैप करते क्या है? करते हैं कि किसी भी ब्रांड की इस वक्त क्या पोजीशनिंग है वो चेक करेंगे। वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, विच टेल्स अस कि ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, मैं इसको एज अ पिलर यूज कर सकता हूँ। वो पता कहाँ से चलता है? यहाँ से भी पता चलता है कि किसी भी एट्रीब्यूट की किसी ब्रांड से एसोसिएशन कितनी है, और ये चीज मुझे पता चलती है अपने दूसरे स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क विच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट मैप, उससे भी कि जो चीजें मोटिवेशन पे हाई हैं लेकिन डिफरेंशिएशन पे लो हैं, वो चीजें सारी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने ब्रांड के लिए एज अ प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। ठीक हो गई बात? यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अगर प्लीज क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क। नहीं समझ आए दोबारा पूछे, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। जो पी मैप था उसके अंदर जो हमारा 45 डिग्री के एंगल पे नहीं फॉल करता, वो हमारा अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर किसी भी ब्रांड से किसी की एसोसिएशन नहीं आ रही, जैसे कि जो हमारे यूएचटी, जैसे फॉर डेजर्ट्स ये बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ठीक है। गुड पैकेजिंग अपेरेंटली खासा न्यूट्रल पड़ा हुआ है, इसके सबके बीच में समवेयर पड़ा हुआ है। इवन फॉर डेजर्ट्स भी ब्रांडेड पाउडर बहुत स्ट्रांगली नहीं बैठा हुआ है इसके ऊपर। नहीं, जैसे हमारे पास ये ग्रेट टेस्ट है। हाँ, ग्रेट टेस्ट भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसी तरफ नहीं है। तो इन 3 एट्रीब्यूट्स को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि जी वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैन दीज बी यूज्ड? टेस्ट के ऊपर मैं किसी ब्रांड को पोजीशन कर सकता हूँ यार, मतलब न्यूट्रिशन की मैं बात नहीं करूँगा, मैं जर्म फ्री की, ऑल यूएचटीज आर जर्म फ्री, so why should I waste my money to tell something which people already know that if it is in a packaging it should be germ free. I won't waste my money. ये मार्केट लीडर का काम है। टेट्रा पैक ने जब लॉन्च किया, वो मिल्क पैक ने जब लॉन्च किया था, उसने बहुत इस पे कैंपेन कर ली। टेट्रा पैक ने इस पे बहुत कैंपेन कर ली कि जी ये पैकेजिंग जो है टेट्रा पैक पैकेजिंग ये जर्म फ्री है, इसके ऊपर मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट के ऊपर कोई ब्रांड पोजीशन नहीं है, मैं तो टेस्ट की बात करूंगा कि एक दफा चक्के तो देखो, एक दफा चक्के, मेरी कैंपेन ही ये होगी, एक दफा चक्के तो देख लो। टेस्ट ऐसा है कि फिर कुछ और उनको नहीं लगेगा, बिकॉज आपका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है ना, लूज मिल्क, वो लोग सारे रिस्क पता होने के बावजूद क्यों नहीं छोड़ते यार? इसका जो टेस्ट है ना, और ये फ्रेश है और ये न्यूट्रिशियस ज़्यादा है,
That's about it. उसको अगर एड्रेस कर लेता हूँ मैं तो बल्ले बल्ले I will be the market leader. So this is how we use perceptual map in order to define our target, define our brand strategy. कि क्या कम्युनिकेशन होगी, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे. हाँ जी, कोई क्वेश्चन so far? We are towards the end of UNA. अभी तक हमने जो पहली एक स्टडी खोली थी वो पूरी नहीं हो पाई हमारी. But I think obviously being the most comprehensive in its nature, it almost cover brand health tracker is in a way एक सबसेट ही है UNA का. मतलब ब्रांड हेल्थ ट्रैकर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. वेरी बेसिक कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, वेरी बेसिक. आपकी यूजेज एंड अवेयरनेस इन यूजेज की सारी क्वेश्चंस, टॉप ऑफ माइंड, स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस, प्रॉम्प्टेड अवेयरनेस, एवर यूज्ड, पास्ट 3 months यूज, करंट यूज, ये सारा होता है. वो भी आप UNA में कैसे यूज कर रहे हैं देख चुके हो. और क्या होता है BHT में ऐड ट्रैक कर रहे होते हैं टाइम्स हम, और मीडिया हैबिट्स उनकी ले रहे होते हैं. ठीक है जी. NPS कभी करते हैं कभी नहीं करते, नेसेसरी नहीं है. इसी तरह इक्विटी का कोई ना कोई मॉडल केलर कैफरर ऐड करते हैं, कभी नहीं करते. तो और ब्रांड इमेज होता है उसमें. ब्रांड इमेज यही चीज़ देता है जो हम ये पढ़ चुके हैं इसमें. तो मोरलेस अगर आपने UNA को अच्छी तरह से खोल के उसका फ्रेमवर्क बिठा लिया कि कौन सी चीज़ क्या देती है, ब्रांड इमेज चाहे आप BHT में करें या UNA में करें, उसका आउटपुट यही रहेगा. ब्रांड इमेज का आउटपुट ये 2 मैप्स होंगे. जब कभी भी आप ब्रांड इमेज के क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे पूछा जाता है ब्रांड इमेज का क्वेश्चन, क्या होता है? What's the first thing that comes to your mind when? ब्रांड इमेज के क्वेश्चन. Statements वगैरह जब बोली जाती Now I would like to हैं, statements वगैरह बोली जाती हैं. कैसे पूछा जाता है? आप मैं आपके सामने बैठ के जनरल स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं, कहती हैं कि कौन what सा brand comes to your mind जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, इससे क्या कौन सा ब्रांड आप एसोसिएट कर सकते हैं? इनमें से किस ब्रांड के लिए ये सही है, उसका इवोक सेट जो होता है, which the brands he is aware with or his or her evoke set, वो उसको एक्सपोज किया जाता है कि इनमें से मैं कुछ जुमले पढ़ूंगा, इनमें से बताएं किस ब्रांड के लिए हर जुमला अप्लाई डज इट अप्लाई टू, ये किन ब्रांड्स के लिए सही है या नहीं है. ये मशहूर ब्रांड है, बताएं ये 8 ब्रांड आपको दिखा रहा हूँ मैं. वी यूजुअली लिमिट ब्रांड इमेज जब हम पूछ रहे होते हैं तो वी यूजुअली लिमिटेड टू 8 to 10 ब्रांड्स. वी डोंट एक्सीड दैट लिमिट. बहुत टू मच लोड हो जाता है फिर रिस्पोंडेंट के लिए. तो आपको ब्रांड इमेज जब कभी भी आप पूछेंगे, आपका आउटपुट बनेगा ये 2 चीज़ें, फॉर्मेट निकलेगा और एब्सोल्यूट भी आप देख सकते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट एसोसिएशन भी देख सकते हैं, कोरिलेशंस भी देख सकते हैं. मोर और लेस यू विल derive the same results. डायरेक्ट एसोसिएशन यूजुअली जो स्टेटेड आपकी किसी भी इम्पोर्टेंस को अगर आप देखेंगे तो शायद इतना फ्रूटफुल ना हो. डिराइव्ड इम्पोर्टेंस यूजिंग कोरिलेशन या कुछ आप देख रहे होंगे तो वो रिलेटिवली आपको बेहतर मीनिंगफुल रिजल्ट्स देगी. ठीक है, तो इसका एक सिंपल वर्जन आती है, एक नॉर्मलाइजेशन जो यही चीज़ होती है, यही चीज़ होती है. और एक कैटेगरी इंडेक्स. कैटेगरी इंडेक्स यूजुअली इतना नहीं इस्तेमाल किया जाता. ज़्यादातर आप या तो PMM दिखाते हैं या नॉर्मलाइज स्कोर दिखाते हैं. नॉर्मलाइज स्कोर हम कवर कर लेंगे आगे इंशाल्लाह. किसी भी क्लास में हम नॉर्मलाइज टेबल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है. होता क्या है परसेप्चुअल मैप में, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखो तो ये जिस पॉपुलेशन से किया गया था उसमें 60% एट दैट टाइम इट इज 20 years old, I guess 25 years old. Majority was there, लूज मिल्क यूजर्स थे. तो होता क्या है कि अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर देखूंगा तो ऑलमोस्ट हर एट्रीब्यूट पे लूज मिल्क 80-90% की एसोसिएशन थी. ताज़ा है
न्यूट्रिशियस है, जंक फ्री है, हाँ भाई हम उबाल लेते हैं, जंक फ्री, सो एंड सो फोर्थ। तो होता क्या है कि कोई भी, अब बिस्किट कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ, हर चीज़ सुपर के लिए ठीक है भाई, 40% 50% अगर यूज़र सुपर का है मार्केट में, आपके सैंपल में 50% यूज़र सुपर का है, तो सुपर की ब्रांड एसोसिएशन, अच्छा फिर ब्रांड का अपना हेलो भी है, तो वो क्या होता है कि जब मैं ब्रांड एसोसिएशन पूछता हूँ, हर एट्रीब्यूट के लिए सुपर 60-70% लेके बैठा हुआ होता है, बाकी सारे ब्रांड 20-25-30 और छोटे ब्रांड 8-10-5-7 8-10-5 खलास। सो जब भी आप एब्सोल्यूट नंबर देखने जाएंगे तो जो सबसे बड़ा होगा वो सारी चीज़ें अपने पास समेट के बैठा हुआ होगा। तो ये क्या करता है, ये आपको रिलेटिव टर्म्स में वो कौन से एट्रीब्यूट हैं जो इसके साथ स्ट्रॉन्गर है और वो कौन से एट्रीब्यूट साइज इफेक्ट खत्म कर देते हैं। ये सारी टेक्निक्स नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात करूं या परसेप्चुअल मैप की बात करूं, कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस की, ये क्या करता है, ये साइज इफेक्ट को, आसान अल्फाज में साइज इफेक्ट को कम कर देता है, खत्म कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, सबको एक ही स्केल पे ले आते हैं कि भाई सुपर इतना बड़ा था, रियो इतना था और बेकरी इतना था, काला इतना था। अब इन चारों को मैं परसेप्शनली अगर कंपेयर करूंगा तो मुझे पता है सुपर ही सुपर आएगा हर जगह। सो व्हाट आई विल डू कि मैं कहूँगा यार साइज इफेक्ट खत्म करके देखो किसका परसेप्शन किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबको एक लेवल पे लेकर आ जाओ। सर कैसे करते हैं? जैसे वेट्स लगा इट्स अ टेक्निक जिसमें आप, जैसे ब्रांड इमेज का सवाल होता है आपका, एट्रीब्यूट्स आपने रखे, टॉप पे आपने सारे ब्रांड्स रखे, परसेंटेजेस डाल दी सारी, जो जो एसोसिएशन की परसेंटेज आई है हर सेल में वो डाल, नहीं क्रॉस चेक नहीं, वो तो एसोसिएशन डेटा आपने सिंपल उठा लिया। उसके बाद आप टोटल ऑफ रोज एंड टोटल ऑफ कॉलम्स, उसका नेट टोटल, वो साइज इफेक्ट खत्म करके, देयर इज अ फार्मूला व्हिच यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप बेसिकली सारे ब्रांड्स, सारी रोज का टोटल और सारे कॉलम्स का टोटल करके उसको डिवाइड करवा देते हैं, उससे डिवाइड करवा देते हैं साइज इफेक्ट खत्म करने के लिए। करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस में भी आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप किस ब्रांड की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज कोरिलेशन किस एट्रीब्यूट से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या